हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को निरंतर नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे होंगे। तो आज हम, जैसा कि पिछले सेशंस में ले चुका हूँ, बुकलेट के लोक व्यवहार की कला नाम से एक, और इसका नया सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। ये कोई पढ़ाई का विषय नहीं है, आई जस्ट वांट टू गिव यू द बेसिक आइडियाज़। एंड जो मैं पढ़ता हूँ मैं सोचता हूँ कि मैं उसे थोड़ा डिलीवर करूँ, बांट दूँ, तो शायद किसी का कुछ फ़ायदा हो जाए, किसी को मिल जाए अच्छा इसमें से कुछ। तो देखते हैं अब हम इसके बारे में। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो विचार हैं ये इनमें कुछ मेरे खुद के विचार भी हैं और कुछ इस बुक से लिए गए भी हैं। तो मेरे और बुक के दोनों के विचार का कॉम्बिनेशन जो है वो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो हमारा टॉपिक होने वाला है आज कि लोगों को आहत किए बिना उनकी आलोचना करना, बिना हर्ट किए लोगों को उनकी बुराइयां बताना, उनकी कमियां बताना, यही आज हमारा टॉपिक होने वाला है। तो हम देखते हैं कि जब हम लोगों से कहते हैं मैं इसे आपकी खुद की भलाई के लिए बता रहा हूँ, वेन एवर यू से टू द एनीवन, जब भी आप किसी से कुछ भी इस बारे में कहते हैं कि मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए बता रहा हूँ या मैं ये आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ज़्यादातर समय हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा रियल में नहीं कर रहे। हम अपने खुद के अहम को बढ़ाने के लिए उनमें किसी दोष की ओर संकेत करते हैं, खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सामने वाले के दोष के बारे में हम उसे संकेत कर रहे हैं कि तेरे अंदर ये कमियां हैं, ये दोष है। मानव संबंधों को की सबसे आम असफलताओं में से एक यह है कि हम दूसरों के आत्मगौरव को कम करके खुद के महत्व की भावनाओं को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सामने वाले के आत्मगौरव को कम करके हम हमेशा अपने खुद के महत्व की जो भावनाएं होती हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ऐसे मौके होते हैं जब हमें अपने साथ या अपने अधीन काम करने वाले लोगों के दोष बताने और सुधारने की ज़रूरत होती है। इसे सही तरीके से करना सचमुच एक कला है। अगर हम इसे सही तरीके से कर पाए तो ये इट्स एन आर्ट, ये एक तरह की कला है, और यह एक ऐसी कला है जिसमें बहुत कम लोग माहिर हैं। लेस पीपल आर परफेक्ट इन इट। इस कला में ज़्यादातर लोग माहिर नहीं हैं कि आप दूसरे बंदे को, सामने वाले को उसकी गलती बता दो और उसको उसका एहसास भी ना हो। आलोचना को एक नई रोशनी में देखें। फर्स्ट पॉइंट इज, आलोचना को एक नई रोशनी में देखें। जो आप आलोचना कर रहे हैं उसको एक नए परिदृश्य से देखें। चूँकि प्रभावी आलोचना की कला के बारे में बहुत कम जाना जाता है, जो इफ़ेक्टिव क्रिटिक होता है, प्रभावी आलोचना जो हम करते हैं उसके बारे में बहुत कम जाना जाता है, और ज़्यादातर लोग इसमें बहुत अनाड़ी होते हैं। इसलिए आलोचना शब्द हमारे मुंह में एक कसैला स्वाद छोड़ जाता है। लेकिन आलोचना की सच्ची कला उन्हें मारकर नीचे गिराना नहीं है। आलोचना की जो कला है वो, उसका रियल अर्थ ये नहीं है कि हमें सामने वाले को नीचे गिराना है, बल्कि हमें उन्हें ऊपर उठाना है। अब जैसे फिलहाल के परिदृश्य में अगर हम देखें, अगर आप किसी की आलोचना करते हो किसी भी तरीके से, फिलहाल के परिदृश्य में अगर हमारी सरकारें हैं, जो सरकारों की आलोचना अगर हम करेंगे तो कोई भी सरकार हो तो क्या होगा।
अभी के फिलहाल के परिदृश्य में आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो यह भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि बेहतर काम करने में उनकी मदद करना है। अगर हम आलोचना करते हैं तो ये किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं होता, बल्कि उन्हें बेहतर काम करने में उनकी मदद करना होता है। पहले के समय में क्या होता था, राजा महाराजाओं के समय में वो लोग अपने आलोचक रखते थे, आलोचना करने वाले, जो उनकी कमियां उनको बताएं, जिससे वो अपनी कमियों को सुधारें और अपने जो उनके कार्य करने की शैली है उसको सुधारें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सफल आलोचना के अनिवार्य गुण। क्या गुण हो सकते हैं सफल आलोचना करने के? सबसे पहला है, आलोचना बिल्कुल एकांत में करनी चाहिए। अगर किसी एक बंदे की आलोचना कर रहे हैं हम पर्टिकुलर की, तो उसे एकांत में ले जाके उसकी बात के बारे में बताना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आलोचना का असर हो, तो आपको अपने खिलाफ दूसरे के अहम को उकसाना नहीं चाहिए, दूसरे के ईगो को उकसाओ मत। याद रखें, आपका लक्ष्य उसके अहम का गुब्बारा पिचकाना नहीं है, बल्कि अच्छा अंतिम परिणाम हासिल करना है। भले ही आपका उद्देश्य पवित्र और भावना सही हो, लेकिन असल महत्व की बात यह है कि सामने वाला इसके बारे में कैसा महसूस करता है। दूसरों के सामने हल्की सी भी आलोचना करने से द्वेष उत्पन्न होता है। अगर हम थर्ड पर्सन के सामने भी पर्टिकुलर बंदे की बात करेंगे तो उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। आलोचना चाहे जितनी न्यायपूर्ण हो, इससे सहयोगियों के सामने उस व्यक्ति को नीचा देखना पड़ता है। अगर अब आलोचना अगर आप सही तरीके में न्यायपूर्ण भी होगी, जस्टिफाइएबल भी होगी, फिर भी अगर कोई तीसरा बंदा होगा तो उसको क्या लगेगा कि ये मुझे नीचा दिखा रहा है उसके सामने। ओके, आप इस नियम का पालन करते हैं या नहीं, इससे आपके सच्चे उद्देश्यों का एक अच्छा संकेत मिल सकता है। क्या आप दूसरे श्रोताओं के आसपास रहने पर ही आलोचना करते हैं? अगर कोई आपके आसपास अदर सुनने वाला भी है, अगर आप उस समय में आलोचना करते हो किसी की, तो अगर ऐसा है तो आपका असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना नहीं है। इसका मतलब आपका उद्देश्य जो है, मेन मोटिव, वो दूसरों की हेल्प करना नहीं है, बल्कि अपने खुद के ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए आप वो कर रहे हो, अपने आप को खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे की आलोचना, दूसरे में कमी निकालना, आलोचना करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। कमियां निकालने में तो हमेशा इंसान खुद के ईगो को सेटिस्फाई करेगा, जबकि आलोचना का मतलब है कि आप उसको सुधारने के लिए, सुधरने का मौका देने के लिए उसकी बुराई या उसकी कमियां बता रहे हो। बुराई यानी कमियां बता रहे हो। ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट, आलोचना की शुरुआत में कोई अच्छी बात कहें या प्रशंसा करें। Whenever you start the critics या आलोचना जब भी आप शुरू करें, तो उससे पहले, शुरू करने से पहले सबसे आपको अच्छी बात बोलनी है उसके बारे में, या फिर उसकी प्रशंसा करनी है शुरुआत करने से पहले। अच्छे शब्द प्रशंसा और तारीफ दोस्ताना माहौल बना देते हैं। अगर आपके शब्द अच्छे हैं, आप प्रशंसा करते हैं शुरुआत में और तारीफ करते हैं, तो वो माहौल आपका फ्रेंडली हो जाता है। ये दूसरों को कंफर्टेबल बना देते हैं और उनके रक्षा कवच को नीचे कर देते हैं। जो प्रोटेक्टिव लेयर, वो जो अपने माइंड पे बैरियर बना के रखते हैं ना, कि मुझे इसकी बात सुननी नहीं है, तो उससे क्या होता है, वो बैरियर कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे हमारी बातें सीधे उसके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करेंगी। प्रशंसा और बधाई दिमाग को उस आलोचना के लिए खोल देती है।
अगर आप कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो क्या होगा, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड को खोल देगी, जिसे कहना आवश्यक है। जो बात हमें उसे कहनी है वो सुनने के लिए वो आतुर हो जाएगा। आलोचना को अव्यक्तिगत बनाएं। थर्ड पॉइंट है कि आलोचना को अव्यक्तिगत बनाएं, नॉन पर्सनल रखें उसे पर्सनल ना बनाएं। किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि काम की आलोचना करें, पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम लेके नहीं। उसको इस तरीके से बताएं कि ये तेरे काम में ये कमी है, ना कि तुझ में ये कमी है। एक बार फिर यहाँ आप व्यक्ति के बजाय कामों या व्यवहार की आलोचना करके अहम को बीच से हटा सकते हैं। व्यक्ति के बजाय आप उसके कामों को अगर वहाँ पे रखेंगे तो उससे क्या होगा, आप उसके ईगो को बीच से हटा सकते हैं। अपनी आलोचना उनके कामों तक सीमित रखकर आप उनकी प्रशंसा भी कर सकते हैं और उनके अहम को भी बढ़ा सकते हैं। मैं पिछले अनुभव से जानता हूं कि इस तरह की गलती आपके आम प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है। नंबर 4 पॉइंट, जवाब बताएं। जब आप दूसरों को बताते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया तो उन्हें यह भी बताएं कि इसे सही कैसे करना है। अगर आप किसी की कोई आलोचना कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन भी उसको बताएं। ये नहीं कि आपने आलोचना करी, आप आलोचना ही किए जा रहे हैं, सोल्यूशन भी तो दें। जोर गलती पर नहीं बल्कि इसे सुधारने और दोबारा होने से बचने के तरीके पर दिया जाना चाहिए। ओके, सबसे बड़ी शिकायतों में से यह है मैं नहीं जानता कि मुझसे क्या अपेक्षा की जाती है। ये सबसे बड़ी शिकायत है कि आई डोंट नो व्हाट्स माय एक्सपेक्टेशंस। और यदि आप लोगों को बता देते हैं कि सही क्या है तो ज़्यादातर लोग सही काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर आप उन्हें बता दोगे कि यार ये सही है, ये गलत है और इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किसी भी कोई भी फोरम हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको सही गलत तो बताएं। आलोचना करना केवल आलोचना नहीं, उसको ये तो बताएं, सॉल्यूशन बताएं कि आपको ये करना चाहिए, आप ये गलत कर रहे हो तो आपको इसमें ये सुधार करना चाहिए। दिस इज द रियल क्रिटिक। सहयोग का आग्रह करें, इसकी मांग ना करें। आप हेल्प के लिए आग्रह करें, ना कि इसकी डिमांड करें। हम्बली होके उससे सहयोग मांगे, ना कि उससे ज़बरदस्ती कहें। मांग करने के बजाय आग्रह करने से हमेशा ज़्यादा सहयोग मिलता है। अगर आप प्लीज़ लगा दोगे, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, एक अलग सेंटेंस है, और एक दूसरा सेंटेंस है कि ये आप मेरी इस मांग को पूरी करो, तो दोनों में डिफरेंस है। क्या आप ये सुधार कर लेंगे? इससे क्या होगा, कम द्वेष जागता है। जबकि इसे दोबारा करें और इस बार देखते हैं कि क्या आप इसे सही कर पाते हैं, फिर दोबारा ट्राई करें, और उससे ज़्यादा द्वेष उत्पन्न होता है। कैसे और ज़्यादा द्वेष उत्पन्न होता है? अगर आप बदलने का आदेश जारी करने के बजाय बदलने की इच्छा जगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे तो आप काफ़ी आगे तक पहुंच जाएंगे। अगर आप बदलने का आदेश जारी करने के बजाय बदलने की इच्छा जगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, तो आप काफ़ी आगे तक पहुंच जाएंगे। कुछ चीज़ें खुद पे एप्लीकेबल करते हुए लोगों को मोटिवेट करेंगे। तो एक अपराध के लिए एक आलोचना, नंबर 6 पॉइंट है। एक गलती पर एक बार ध्यान दिलाना वाजिब है। एक गलती पर केवल एक बार ध्यान दिलाइए, दूसरी बार अनावश्यक। अगर दोबारा उस गलती को बता रहे हो तो वो अननेसेसरी है। तीसरी बार छिद्रान्वेषण है, तीसरी बार अगर कर रहे हो तो वो आपका अपराध में है। आलोचना के लक्ष्य की याद रखें, आपको काम कराना है, अहम का युद्ध नहीं जीतना है। आपको उसको इम्प्रूव करवाना है, आपको उनसे काम कराना है। अच्छा, तो उसको आपको यहाँ पे ईगो की फाइट नहीं है। यहाँ पे मन में जब भी अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ने का या किसी भूली बिसरी गलती को दोहराने का प्रलोभन जागे तो याद रखें कि इस पर लगातार केंद्रित रहना कारगर नहीं होता। अतीत की भूली बिसरी और दोहराने का, अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने का
आपको आदत है तो उस पर लगातार उसको केंद्रित करना ही आपके लिए कारगर साबित होगा। नंबर 7,